जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। अनुज सखा संग भोजन करे, मात पिता आज्ञा अनुसर है। भगवान अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हम राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहु माता, ये रोज गाएंगे। लेकिन कितने लोग यहां बैठे हैं या जो घर बैठे देख रहे हैं टेलीविजन में, जो प्रातः काल उठ के माता पिता और गुरु के चरण में सिर नवाते हैं। हाय डैड, हाय मॉम, ये हाय हाय हो गई पूरी जिंदगी, हाय हाय के बस में आ गई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। बड़े परिजनों और गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से देव शक्तियां प्रसन्न रहती है, आशीर्वाद मिलता है। और आपस में यदि द्वंद्व हो, पिताजी गुरुजी से कोई नाराजगी हो, सवेरे पैर छू लिए ठीक हो गया। इसलिए माता पिता, देखिए ये लोग भी सुनने आए हैं, छोटे छोटे हैं, ये भैरव बाबा लोग हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहु माता, माता पिता और गुरु के चरण छूते थे। यदि हम नहीं छूते तो फिर कैसे राम भक्त है। राम जी हमारे छूते हैं प्रभु, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो भगवान के अनुकरण हम करते हैं तो हमें भी जीवन में राम जी ने जो किया वो मर्यादा के कुछ आदर्श जीवन में उतारना चाहिए। केवल जय श्री राम के नारे लगाए और आदर्श जीवन में कुछ न हो तो ये ठीक बात नहीं। अब बच्चे क्यों नहीं करते? तो एक संत सुनाया करते थे कि बच्चों के कान नहीं होते। हम भी चौंके कि बच्चों के कान क्यों नहीं होते भाई, बच्चों के तो कान होते हैं। और यहां देखना बच्चों के कान है या नहीं, बच्चों के कान है या नहीं बताना भाई आप है। तो कहते हैं बच्चों के कान नहीं होते, बच्चों की आंखें होती है। आप जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे। आप कहते हैं बच्चा सुनता नहीं हमारा, अब मनमानी करता है, वो देखता है। जो आप करते हैं उसी से सीखता है। अगर आप अपने बड़ों का आदर करते हैं तो वो भी अपने आप करता है। अगर आप अपने बड़ों का अनादर करते हैं, उसके सामने ही बहसबाजी करते हैं, बहू सासू को नाराज हो जाती है, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, तो बच्चा वही ट्रेनिंग ले रहा है, पूरा संस्कार मिल रहा है उसको। कई बार लोग झूठ बोलते हैं और बच्चे ने झूठ बोल दिया तो क्या कहते हैं, अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे अभी से क्या, बाद में ट्रेनिंग देंगे। छोटा बच्चा अगर झूठ बोलता है तो कहते हैं अभी से, अरे मतलब बाद में बोलना चाहिए। बड़े होके ये छूट है आपको, आप ध्यान देना। अच्छे अच्छे लोग ये बात अपने बच्चों से बोलते हैं, अभी से बिगड़ गया मतलब बड़े होके बिगड़ने की छूट है। अभी से बीड़ी पीने लगा मतलब बड़े होके पिएगा। ये पहले से तैयारी आपने कर ली है। कान नहीं होते बच्चों के, तभी तो आप कहते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है। आंखें होती है, देखते हैं वो लोग। बचपन की बात याद कर लीजिए। सब लोग अपने अपने दादाजी बुजुर्ग, कोई बोले बेटा बीड़ी जला के ला देना, जरा जला के लाए, 2 फूंक मार लिया रास्ते में और ला के पकड़ा दिया। ये जितने हंस रहे सब कर चुके हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। अरे भाई आपका क्या, हमारा भी एक्सपीरियंस है। जो हो रहा है उसी के अनुरूप बच्चा करेगा ना। बच्चा देख रहा है बहुत स्वादिष्ट चीज होगा इसलिए दादाजी पी रहे हैं, तो देखें क्या है। और दादाजी को या तो खुद जला के पी लीजिए या उसके सामने नहीं पीजिए। तो कहते हैं अरे तुम पीने लगे अभी से, रवि सिखा बड़ा होकर पिएगा। तो हम सिखाते हैं
किसी का आदर करना, किसी का अनादर करना। एक घर में फोन आया, पापा घर पे हैं, तो पापा बोल रहे हैं बोल दो कि नहीं है। तो बेटा बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। अब एक संत सुना रहे थे कि अभी जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो उस जमाने में गधा और घोड़ा ही होता था। चलने का साधन गधा और घोड़ा होता था। तो एक पड़ोसी का गधा मांगने आया, तो बोला गधा चरने गया है, नहीं है अभी गधा, जाइए आज नहीं मिलेगा गधा। तो जैसे वो चलने लगा, दरवाजे पे पहुंचा, गधा चापोक चापोक बोल दिया। तो बोल रहे कैसे आप आदमी हैं, गधा बोल रहा है कि है। बोले वाह कैसा जमाना आ गया, आदमी के बात पे भरोसा नहीं, गधे के बात पे भरोसा है। मैं बोल रहा हूं गधा नहीं है और गधा बोल रहा है तो आपको भरोसा है। तो जो बड़े लोग करते हैं उसका अनुकरण बच्चे लोग करते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।